नौबत खाने में इबादत, ये इसी पाठ का दूसरा भाग है। सारांश, ये पाठ लंबा है इसलिए आपको 2 भागों में करके वीडियो भेज रहे हैं। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यह पाठ मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि ये उन्हीं के जीवन के बारे में ये कहानी है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके दादाजी थे जिन्होंने जो है बिस्मिल्लाह करके कुछ होता है जो हमें नहीं पता है क्या कहा जाता है इसको, या फिर बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है। शायद वो खुदा की इबादत में कुछ इस तरह का बोले थे, इसीलिए उनका नाम बाद में बिस्मिल्लाह पड़ गया। ये 2 भाई थे, शमसुद्दीन और अमीरुद्दीन। इनका जन्म बिहार राज्य में बक्सर ज़िले के डुमराव नामक स्थान पर हुआ था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान यहीं के निवासी थे और इनके पिताजी पैगंबर बख्श खां जो है वो 6 साल की उम्र में इन्हें जो है इनके नाना जी के घर वाराणसी लेकर आए। ये 6 साल की उम्र से जो है अपने नाना जी के घर रहने लगे थे। इनके ख़ानदान में सभी शहनाई के प्रेमी थे या सभी संगीत के प्रेमी थे। लोग संगीत से प्रेम करते थे और संगीत में इन लोगों की रुचि थी, इनके पूरे ख़ानदान की। अमीरुद्दीन के नाना जी, अमीरुद्दीन मतलब ये जो शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हीं के बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। ये जो जब इनके नाना जी शहनाई बजाते थे या रियाज करते थे, रियाज मतलब अभ्यास होता है, रियाज करते थे तो ये छुपकर उनको सुनते थे, देखते थे। और जब वह रियाज पूरी करके चले जाते थे तो जाकर उनमें से जो है अपने नाना जी की मीठी शहनाई को ढूंढते थे। उनको लगता था कि नाना जी कोई मीठी ध्वनि वाली शहनाई रखे हैं और उसी को बजाते हैं। तो वो ढूंढते थे, उठाते थे, बजाते थे, फिर उन्हें नहीं समझ में आता था, उनसे अच्छी ध्वनि नहीं निकलती थी और निकलेगी भी कैसे। वो अभी बच्चे थे, उनको शहनाई बजाना नहीं आता था और उनके नाना जी को आता था, तो उनकी शहनाई जो थी वो उठा के फेंक देते थे इधर उधर। और उनको ये लगता था कि नाना जी जो है कहीं अलग शहनाई रखे हैं जिससे मीठी ध्वनि बजती है। वे नाना जी की प्रत्येक शहनाई को उठाते बजाते, जब धुन अच्छी नहीं निकलती तो उसे फेंक देते थे। ये सब जब उनके मामा जी देखे तो अमीरुद्दीन को वे जो है देखे कि मतलब इसमें इनका लगन है, वो लगन को पहचाने, उनके हुनर को पहचाने कि ये बजा सकते हैं या बजाना चाहते हैं। पहचान गए और उन्हें शहनाई बजाना सिखाने लगे। उनके 2 मामा जी थे, सादिक हुसैन, उनके 2 मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श। ये दोनों लोग देश के जाने माने शहनाई वादक थे। ये लोग विभिन्न रियासतों के दरबारों में शहनाई बजाते थे। पहले राजाओं का दरबार लगता था, छोटे छोटे राज्य थे और वहाँ के एक जो है रियासती राज चलता था। तो राजा अपने मनोरंजन के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र को अपने यहाँ बजवाते थे। उसी तरह से वो शहनाई भी जो था वो इनके मामा जी लोग रियासतों में बजाते थे। लेकिन रोज़ सबसे पहले वे काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। ये बनारस में गंगा नदी के किनारे कोई पंच घाट है जहाँ बालाजी मतलब हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले ये लोग सुबह रियाज वहीं करने जाते थे, पहले वहाँ बजाते थे शहनाई। और वहीं ड्योढ़ी पर इनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे। वहीं हनुमान जी की ड्योढ़ी मतलब हनुमान जी के चौखट पर या हनुमान जी के दरवाजे पे, मंदिर के दरवाजे पे इनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे। इनके मामा अली बख्श ने इन्हें 14 साल की उम्र में
बालाजी के मंदिर में रियाज के लिए ले जाने लगे। बालाजी के मंदिर में कहे चलिए अब आप वहाँ रियाज कीजिएगा, वहाँ बजवाने लगे। बालाजी मंदिर जाने के कई रास्ते थे, लेकिन अमीरुद्दीन उस रास्ते से जाते थे जिस रास्ते में उन्हें दो संगीतकार लड़कियों, मतलब दो औरतें थी जो गाना गाती थी। ये लोग संगीत को जो है धुन देते थे या फिर अपनी शहनाई के द्वारा बजाते थे, लेकिन वो लड़कियां गाती थीं। दो लड़कियों का घर मिलता था जहाँ वे अनेक राग से रियाज करती थीं। वो लड़कियां जो थीं वो अनेक रागों से जो है रियाज करती थी, गाती थीं। तो उसमें कई राग था जो अपना गाती थीं और इन्हें सुनने में अच्छा लगता था। इन्हीं दोनों बहनों से इन्हें संगीत की प्रेरणा मिली और उनका नाम था रसूलन बाई और बतूलन बाई। वो दोनों लड़कियां जो गाना गाती थी, रियाज करती थीं, उनका नाम था रसूलन बाई और बतूलन बाई। उन्हीं से इन्हें संगीत की प्रेरणा मिली। शहनाई एक वाद्य यंत्र है जिसका वैदिक इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब पुराने वैदिक इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसका जिक्र 16वीं शताब्दी में तानसेन के द्वारा रची बंदिश में जो संगीत का कल्पद्रुम माना जाता है या कल्पद्रुम है, उसी से प्राप्त हुई है। तो पहले इसका कोई कहीं जिक्र नहीं था वैदिक साहित्य में, वैदिक इतिहास में, लेकिन तानसेन द्वारा रची गई बंदिश जो संगीत का कल्पद्रुम माना जाता है, उसी में शहनाई का। अब सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर मतलब जो होता है जिसमें सुराग हो, छेद हो, उसी को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। वाद्य मतलब बाजा, जिस बाजे में जो है कई सारे छेद हों, सुराग हो, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसमें शहनाई आ जाती है, मुरली आ जाती है, बंसी, श्रृंगी, मूर्छा आदि ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसमें मुंह से फूंक मार के बजाई जाती है और उसमें कई सारे छिद्र होते हैं। ये कई साक्षात्कार में ये भी बताते हैं कि इन्हें कुलसुम हलवाइन के यहाँ की देसी घी में बनी कचौड़ी याद आती है, क्योंकि वहाँ एक पक्के कोठे नाम की जगह पे एक कुलसुम हलवाइन रहती थी जो शुद्ध घी में कचौड़े तलती थीं, और उनकी कचौड़े से उठने वाले घी में, जब वो कचौड़े घी में पड़ते थे तो उसमें से कुछ आवाज़ निकलती थी, राग बजती थी। उसे भी ये राग, ये उसमें भी ये जब कचौड़ी पड़ती थी और वो आवाज़ निकलती थी, उसमें भी ये राग ढूंढ लेते थे, संगीत को ढूंढते थे। ये ऐसे खोजी थे। और उस समय, जिस समय ये कचौड़ी वहाँ निकलती थी, खाते थे और उसमें राग ढूंढते थे, ये उनको बहुत पसंद थी कुलसुम हलवाइन की दुकान। और उस समय की चर्चित नायिका थी गीतावली और सुलोचना। ये बताते हैं कि हमें गीतावली और सुलोचना जो चर्चित अभिनेत्रियाँ थी, हीरोइन थी, ये इन्हें बहुत याद आती हैं और उनकी फिल्म जो है ये देखते थे। अमीरुद्दीन सुलोचना की फिल्म को बहुत पसंद करते थे, सुलोचना को भी बहुत पसंद करते थे और उनकी फिल्म को ही बहुत पसंद करते थे। और सुलोचना की कोई फिल्म ऐसा नहीं था जो वो नहीं देखते थे, वो देखते थे, कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे जो सुलोचना की फिल्म ना देखें। उनकी फिल्म बनी नहीं कि ये देखते ही थे। उस समय 6 पैसे में तीसरे श्रेणी का, 3rd क्लास का टिकट मिलता था, तृतीय श्रेणी की। तो वो 2 पैसा अपने नाना जी से मांगते थे, 2 पैसा अपने मामा जी से मांगते थे और 2 पैसा मौसी से मांगकर घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे और उसके बाद जो है सुलोचना जी की फिल्म देखते थे। इनको सुलोचना बहुत पसंद थी। कभी अगर कोई सुलोचना की बात करे तो इनके चेहरे पे अजीब मुस्कान चमकता था। 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम जानेंगे कि ये बांसुरी जो ये बजाते थे, शहनाई, वो इनके गांव, जो इनका गांव था,
उस गांव में जो है एक सोन नदी था। सोन नदी के किनारे डुमराव जो जगह है वहाँ से थोड़ी दूर पर सोन नदी बहती है। उस सोन नदी के किनारे एक नरकट नाम की झाड़ उगती है। उसे घास भी लोग कहते हैं, झाड़ भी लोग कहते हैं। उन्हीं झाड़ियों में, उन्हीं घास में वो नरकट की रीढ़ मतलब उसका पत्ता, उस घास का पत्ता नहीं, उसकी जो रीढ़ होती है उसमें भी सुराग होता है, वो खोखली होती है। उसी से शहनाई बनाई जाती है और इतनी अच्छी आवाज़ उसकी निकलती है। इसलिए इनका गांव जो है बहुत प्रसिद्ध है सोन नदी की वजह से और लेखक के जन्म की वजह से। लेखक ने ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जन्म की वजह से इनका गांव बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें कई बार जो है सम्मान भी मिल चुके हैं। एक बार इनके पास एक लड़की आई थी शहनाई बजाना सीखने, तो वो सीखते सीखते डरते डरते बोली, इनकी लुंगी फटी हुई थी, कि उस्ताद आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, फिर आप फटी लुंगी क्यों पहनते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि हम फटी लुंगी की वजह से हमें थोड़े पुरस्कार मिला था, हमें तो हमारी कला की वजह से, शहनाई बजाने की वजह से ना पुरस्कार मिला था, तो फटी लुंगी का और इससे क्या संबंध है? लेकिन फिर भी वो हंसकर ये कहे कि मैं अब नहीं पहनूंगा, इसे बदल दूंगा। वो 5 मुस्लिम थे, 5 बार नमाज़ पढ़ते थे और भगवान से या अपने खुदा से अच्छे राग की, अच्छे सुर की मांग करते थे। उन्हें लगता था कि वो अच्छा सुर नहीं बजा रहे हैं, इसलिए वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और अच्छे सुर भगवान से मांगते थे या अपने खुदा से मांगते थे। वो 80 साल की उम्र तक बांसुरी बजाते रहे। अब इस पाठ को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और मनन कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया है। हम अपने अगली वीडियो में इस पाठ का प्रश्न अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।